मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज में टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, जो कि स्टेट करती है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो BSCS के पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 एग्जाम्स में आ चुकी है और FSC ऑल पंजाब बोर्ड्स में ये बार बार ये पूछी जा चुकी है कि इसे प्रूफ करके दिखाइए, लेकिन इसमें आप देखिए प्रूफ करने के लिए मैट्रिसेस गिवन नहीं होते। इसका प्रूफ करने के लिए हमें रिकॉल करना होगा व्हाट वाज the definition of A inverse. Its definition was there must be a matrix B, यानी A और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट इन ईदर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हम यहां करने जा रहे हैं। हम कोई मैट्रिक्स एज्यूम नहीं करेंगे, नो एजम्पशन इज अलाउड हियर। आपने ना ही 2x2 मैट्रिक्स लेना है, ना ही 3x3 मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिसेस आप फेस वैल्यूज के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करें इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस वन, यानी इनवर्स ऑफ दिस इंटायर मैट्रिक्स इज दिस वन, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल को जो इनवर्स कहा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वी नीड टू चेक ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि हम पहली ये अमाउंट चेक करेंगे, इसका क्या आंसर आता है। और सेकेंडली हम क्या चेक करेंगे, सेकेंडली हम चेक करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी। इनको इधर साइड से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। लेट अस मल्टीप्लाई। नाउ वी विल यूज व्हाट, यहां पे हर ब्रैकेट में 2-2 मैट्रिसेस हैं। हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे। एंड व्हाट इज दैट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ ए इज मल्टीप्लाइड विद बी सी, देन ए इज मल्टीप्लाइड विद बी एंड देन मल्टीप्लाइड विद सी, द आंसर रिमेन्स द सेम। लेट अस अप्लाई दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन दीज 2 ब्रैकेट्स, जिसमें हम एक में ब्रैकेट में 2 मैट्रिसेस एज्यूम करेंगे और दूसरे में 1 एज्यूम करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं A इंटू बी टाइम्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं विद इन दिस ब्रैकेट, A इंटू बी इनवर्स, ये कंबाइन कर दें और A इनवर्स सेपरेटली लिख लें। B और B इनवर्स एवरीबॉडी नोज के ओरिजिनल अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे B इनवर्स की जगह पे। आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स क्रिएट्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स, कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इट इज A इंटू A इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नंबर 1। सो व्हाट वी डिड, हमने इसका एक प्रोडक्ट आइडेंटिटी प्रूव कर दिया, यानी दिस जॉब इज डन। Let us go to the other part. We will repeat the similar procedure as in this. और इसको कभी भी क्विट नहीं करना, इतने से प्रूफ नहीं होता। इसको भी हम क्या करते हैं, इनको 2 मैट्रिसेस मान लेते हैं, इनमें से एक को हम एसोसिएट करते हैं सेकंड ब्रैकेट के साथ। वहां पे अब इस ब्रैकेट के बाहर एक मैट्रिक्स है और इनसाइड 2 मैट्रिसेस हैं, वहां पे अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। A इनवर्स A कंबाइन कर देंगे, B सेपरेट रखेंगे यूजिंग अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A इनवर्स अब पहले यूज होगा, इसकी जगह पे A इनवर्स A की जगह पे आइडेंटिटी प्लेस कर देंगे। आइडेंटिटी इनटू B इज अगेन B, सो व्हाट वी गॉट, B इनवर्स B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नंबर 2। हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूवन कि जिन 2 का प्रोडक्ट ईदर ऑर्डर में आइडेंटिटी क्रिएट करता हो वो एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट ए बीज होल इनवर्स, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स कौन है, B इनवर्स A इनवर्स है। लीजिए ये प्रूफ हो गया। मेथड्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या होते हैं, लेक्चर नंबर 5 एंड तक देखेंगे तो ये आपको सारे मेथड्स कंप्लीटली समझ आएंगे।